शांति। आज 26/11/2024, 26 नवंबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम हो त्रिमूर्ति शिव परमात्मा के बच्चे। तुम हो त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे। तुम्हें अपने तीनों कर्तव्य याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। तुम्हें अपने तीनों कर्तव्य याद रहें, परमात्मा शिव बाबा के साथ सतयुगी दुनिया की स्थापना, अपने कलयुगी संस्कारों का विनाश और पालना किसकी? हमें अपने दैवीय संस्कारों की पालना करनी है। तो तीनों कर्तव्य तुम्हें याद रहें, स्थापना, विनाश और पालना। प्रश्न है, देह अभिमान की कड़ी बीमारी लगने से कौन कौन से नुकसान होते हैं? उत्तर, देह का भान आ जाता है। जब देह का अभिमान आने लगता है तो बाबा कहते हैं उनके अंदर जेलसी होती है, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, प्यार से सेवा नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, बेपरवाह रहते हैं। माया उन्हें बहुत धोखा देती रहती है। पुरुषार्थ करते करते गायब हो जाते हैं। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान मार्ग में आने की, बहुत आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते हैं, हम इस तरह से जाएंगे, लेकिन फिर गायब हो जाते हैं, जिस कारण पढ़ाई ही छूट जाती है। देह का भान के कारण दिल साफ नहीं, और दिल साफ ना होने के कारण शिव बाबा की दिल पर नहीं चढ़ते। मूड ऑफ कर लेते हैं, उनका चेहरा ही बदल जाता है। जिनको देह भान की कड़ी बीमारियां लगती हैं, उनके कितने सारे अवगुण बाबा ने आज बच्चों को बताए। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, मौलाई मस्ती में रहकर स्वयं को स्वतंत्र बनाना है, किसी भी बंधन में नहीं बंधना है। माया चूही से बहुत बहुत संभाल करनी है। माया से बहुत संभाल करनी, बाबा कहते हैं माया के विकारों से बहुत संभाल करनी है। दिल में कभी भी शैतानी ख्याल ना आए। दिल में बाबा कहते हैं कभी भी माया को विकारी ख्यालात ना आए। दूसरा, शिव बाबा द्वारा जो ज्ञान का धन मिलता है, बाबा ने जो हमें ज्ञान का धन दिया, उसकी खुशी में रहना है। इसी कमाई में कभी भी संशय बुद्धि बन थकना नहीं है। अब बाबा कहते हैं ये कमाई है, बाबा का ज्ञान, बाबा से योग लगाना हर कदम में कमाई है। तो बाबा कहते हैं इससे संशय बुद्धि नहीं होना, डाउट से कभी भी बाबा के इस ज्ञान को छोड़ना नहीं है। स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ, हमेशा समझना है विद्यार्थी हैं और हम सीख रहे हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान है, सदा अलर्ट रहे, सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता भव। अब सभी बच्चों में ये शुभ संकल्प इमर्ज होना चाहिए कि सर्व की आशाओं को पूर्ण करें। सबकी इच्छा है कि जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो उसका अनुभव कराओ। इसके लिए अपने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन से प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों को चेंज करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूर्ण करो। मास्टर दाता बन हर आत्मा की आशाओं को पूरा करो। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान करो। ये जिम्मेदारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। मुक्ति जीवन मुक्ति का दान करो, तो ये जिम्मेदारी की स्मृति आपको सदा अलर्ट बना देगी। स्लोगन है, मुरलीधर की मुरली पर देह की विशुद्ध बुद्ध बोलने वाले ही सच्चे गोप गोपियां हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा हमारा मुरलीधर है और बाबा की ये मुरली है। तो बाबा कहते हैं इस मुरली पर अपने देह की शुद्ध बुद्ध भी भूलने वाले बाबा के बच्चे सच्चे सच्चे गोप गोपियां हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान दिव्य आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान दिव्य आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए कुछ समय परमात्मा में स्नेह में ऐसे समा जाए कि मेरा बाबा ही मेरा संसार बन जाए। सर्वप्रथम स्वयं को मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा स्वरूप में स्थित करें। मैं आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा। परम धाम से मेरा बाबा अपना धाम छोड़कर धीरे धीरे मेरे पास आ गए। बाबा ठीक मेरे सिर के ऊपर
बाबा से सातों गुणों का प्रकाश मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में भर रहा है। बाबा का ये प्यार मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, अपने बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा हूँ। मेरा बाबा ही मेरा संसार है, मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है, मेरा परमात्मा ही मेरा संसार है। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के प्यार में रंगी हुई, परमात्मा के प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। बाबा से आता ये प्रकाश मुझे परमात्म प्रेम का अनुभव करा रहा है। मैं आत्मा संसार